Hi friends, welcome back to Shani classes. First of all, good evening to everyone. टाइम आपका हो गया है डेली क्लासेस के बेसिस पे। मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी टेलीग्राम पे। आ जाइए सभी लोग, फटाफट लाइव आ जाइए सभी लोग। आप लोग अपने लाइव में रहेंगे, आपस में बातें करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहने वाला है ये सेशन। मैथ की जो ये क्लास है काफ़ी दिन बाद हो रही है। काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है। अब हम लोग मैथ भी कर लेंगे, जैसे इंग्लिश करवा रही हूँ वैसे मैथ भी करवा दूंगी ताकि आप दोनों रिलेट कर पाएँ। और जो जिसमें ज़्यादा दिक्कत है वो मैं थोड़ा अब और करवाऊंगी ताकि आपके बैक वैक का कोई सीन ना रहे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर हम चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम क्षेत्रफल के बारे में, आयतन के बारे में और धारिता के बारे में जानेंगे। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ठीक है, आपको ध्यान से रखना है कि समझना है। धारिता यानी कि कैपेसिटी, आयतन यानी कि वॉल्यूम इंग्लिश में। आपको हर एक चीज़ मैं आप बताती हूँ, थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा बताती हूँ ताकि बहुत सारे लोग इंग्लिश बैकग्राउंड के जो हैं उनको समझ में आए। आपको यहाँ पर करना क्या है, जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पहली बार भी आ रहे हैं, बहुत लोग आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज़ पता चलती रहे। दूसरा, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। ऊपर आप देखेंगे तो पिन करके आपको जो है ब्लू ब्लू कलर से यहाँ पे ऐसे टैगलाइन दिखेगी, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। फिर मैं टेलीग्राम पे मैंने पोल भी देना स्टार्ट कर दिया है, क्विज देना स्टार्ट कर दिया है, कम्युनिटी पोस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी। आप वहाँ से भी अपने क्वेश्चंस को बीच बीच में प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैथ की क्लास है, होपफुली इंटरेस्टिंग होगी, सबको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्लास को। तो आप लोगों को जो भी काम पता है, आप लोगों को अपनी मंदिर की घंटी बजानी रहती है, तो वैसे यहाँ पर भी बजाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या मैं बताऊँगी, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल, आयतन और धारिता। अब सबसे पहले ये जानेंगे कि ये क्षेत्रफल होता क्या है, जो एरिया है वो होता क्या है। देखिए, जब कभी किसी की परिमाप की बात होती है, जब किसी जगह की किसी परिमाप की बात होती है, तो परिमाप का मतलब क्या होता है कि ये जैसे एक बॉक्स है, एक गत्ते का ये बॉक्स है, ठीक है, तो ये गत्ते की बॉक्स की ये जो लंबाई है, ये जो चौड़ाई है, आप देख सक रहे हैं, ये जो लंबाई चौड़ाई इस गत्ते की बताई जा रही है, ये इसका परिमाप होता है। ध्यान से समझिएगा, ये गत्ता है, ये गत्ते का बॉक्स है, और यह बॉक्स की जो लंबाई है और इस बॉक्स की जो चौड़ाई है, ये इसका परिमाप होता है, ये इसका पेरीमीटर होता है। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, हिंदी में हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो ये जैसे ये बॉक्स हो गया, क्या कोई भी शेप का बॉक्स हो, ये जरूरी नहीं कि वो रेक्टेंगल शेप में है तो ये छोटा और शेप हो जाएगा, तो या पूरा और बड़ा शेप हो जाएगा, तो कुछ भी ये मैटर नहीं करता है कि एक ही स्पेसिफिक बॉक्स, कोई भी बॉक्स होगा। परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, जब आप वो समझ जाएंगे ना तो आप बहुत आसानी से निकल पाएंगे। क्वेश्चंस को देखिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये एक बॉक्स ये है, ठीक है, पहले समझो, कॉन्सेप्ट समझो तो आप कर ले जाओगे, क्वेश्चंस के पीछे मत भागो। मैथ जो होता है वो सेट ऑफ फॉर्मूले पे होता है। मैथ का सबसे अच्छा, मैथ तो सारे सब्जेक्ट में बहुत इजी होता है, पता है क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सेट ऑफ फॉर्मूले पे होता है, लगेगा उसी तरह थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, लेकिन आप लोग उसी में जो है घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया। एक बॉक्स वो बनाया और एक सेम बॉक्स में यहाँ पर ये बना रही हूँ आपके सामने स्क्रीन पर। पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, फिर दिखाऊंगी कि एक्चुअली चीज़ें क्या है, ताकि आप पहले आम भाषा में समझ तो जाओ कि यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे लोग 8th के बाद मैथ छोड़ देते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है, और टेलीग्राम पर आप पूछते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, एक बॉक्स यहाँ पर ए है, एक बॉक्स यहाँ पर बी है, करेक्ट। देखिए, पहले बात ये समझेंगे कि परिमाप क्या है और क्षेत्रफल क्या है। एक गत्ता ये रखा हुआ है बॉक्स का, तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है ना, यहाँ पर ये इसकी लंबाई चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, ठीक है। अब आपको क्या बताना, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई। ये जो बॉक्स का घेरा बन रहा है, जितना ये इसकी दिखा रहा है लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ये इसका परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है। अब लेकिन इसी की जगह पे ये एरिया, ये देखिए मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ, भर रही हूँ, ठीक है, लाइन खींच रही हूँ। अब क्षेत्रफल क्या जानेंगे कि ये जो लंबाई चौड़ाई है, ये कितनी जगह को घेरे हुए है, कितनी जगह को ये कैप्चर किए हुए है, ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसका एरिया है कि इस बॉक्स का एरिया कितना है, जितनी जगह ये घेरे हुए है। और ये परिमाप कितना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई है। समझ में आ रही है बात?
दोनों में क्या फ़र्क है? ये आउटर बाउंड्रीज की बात होती है, परिमाप का मतलब बाहरी एरिया, और क्षेत्रफल एरिया का मतलब है कि वह जितने स्थान को घेरे हुए है, जितने स्थान को अपने पास में अपनी आकृति में ये समेटे हुए है, तो वो होता है एरिया, और ये होता है पेरीमीटर यानी कि परिमाप। दोनों में बहुत छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, आपको समझना होगा। अब आइए मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया हुआ है, क्या आपको पढ़ाना है, क्या आपको बताना है। एरिया की परिभाषा आपसे कभी नहीं पूछेगा कि क्षेत्रफल क्या होता है। आपको डीएलएड में इतना लो क्वालिटी का क्वेश्चंस कभी आता नहीं है, ठीक है? तो आएगा नहीं, आएगा तो भारी भरकम क्वेश्चन आएगा। अब एरिया होता क्या है? तो एरिया को हम कहते हैं क्षेत्रफल। वह आकृति जो समतल पर स्थान घेरती है उसको हम एरिया के, एक ऐसी आकृति जो समतल यानी कि सरफेस, प्लेन सरफेस, कैसा भी सरफेस हो, वहाँ पर जो स्थान को घेरे हुए है, जो प्लेस को, जगह को कैप्चर किए हुए है, वो होती है एरिया। क्या होती है? दैट इज कॉल्ड एरिया। चले आगे, चलिए फिर देखिए, सबसे पहले जो बात आती है वो है आयत। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। आपको पेपर में मैथ का जो पेपर मिलेगा, आपको पता है इंग्लिश नहीं लिखी होगी, ठीक है? तो आयत ही पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आयत को क्या कहते हैं? रेक्टेंगल इंग्लिश में कहते हैं। आयत होता क्या है? आमने सामने की जिसकी भुजा बराबर होती है वो होता है रेक्टेंगल। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, जैसे ये क्या है आप देख सकते हैं, क्या बताया गया आपको? लेंथ और ब्रेथ दोनों बताई गई रेक्टेंगल के रूप में, ठीक है? तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है कि नहीं है? ये कितना है? 12 सेंटीमीटर, ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं है? तो यहाँ पर है कि जो आमने सामने की भुजा जिसकी बराबर, वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगल की भी परिभाषा नहीं पूछेगा कि रेक्टेंगल होता क्या है, ये कभी भी नहीं पूछेगा। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो और भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। गॉट इट? चलो आगे देखो क्या है। अब यहाँ पर हमें इसका आयत का परिमाप बताना है। तो परिमाप और क्षेत्रफल क्या है वो मैंने आपको ऊपर बताया। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2l + b, ठीक है? क्या होता है? 2l + b। l फॉर लेंथ है, b फॉर ब्रेथ है, l फॉर मतलब लंबाई, b फॉर क्या है? चौड़ाई। और इसमें क्या करना है हमको? दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर देना है। गुणा 2 से क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर पहले से पता है ऑलरेडी से ही कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो परिमाप बराबर आयत का परिमाप क्या बताएंगे कि मैम 2l + b, ब्रैकेट में 2l + b, यही फॉर्मूला होता है। मैंने इसका पोल भी आपको दिया था, कल की क्लास में दिया था कि नहीं दिया था ना? तो मैंने पहले ही दिया है ताकि आप रिलेट कर पाएँ और क्वेश्चंस को लगा पाएँ, समझ पाएँ। चलें आगे, चलिए फिर देखिए, फिर क्या बताया है क्षेत्रफल के बारे में। अब इसी आयत का, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? जितने स्थान को ये घेरे हुए है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? l × b। क्या होगा क्षेत्रफल बराबर? लंबाई गुणे चौड़ाई, l × b। आयत का परिमाप बराबर 2 × l + b, और परिमाप पर और क्षेत्रफल बराबर लेंथ × ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। बहुत इजी है, क्लास 6 7th का बेसिक सब बच्चा बता लेगा इसको। अब दूसरा यहाँ पर वर्ग है जिसको कहते हैं स्क्वायर। अब ये क्या है? देखिए, यह वह आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। एक ऐसी आकृति जिसके चारों साइड एक जैसे होते हैं, एकदम इक्वल होते हैं। 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। यही होती है स्क्वायर की परिभाषा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसकी लेंथ भी 6 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ भी 6 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ब्रेथ 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6, तो ये 6 ये 6 ये 6 6 बराबर है कि नहीं? तो चारों साइड की जो भुजाएं जिस आकृति की बराबर होती हैं वो स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाता है? उसको हम स्क्वायर कहते हैं। अब इनके भी परिमाप और क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो कहेंगे कि वर्ग का परिमाप, ये इसका परिमाप है। ये क्या है? ये इसका परिमाप है। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। क्या कहेंगे? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? भुजा इंटू भुजा, साइड स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर और परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड, फॉर्मूला यही होता है ना, पढ़ा तो होगा ही।
सभी ने? तो ये मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बताए, स्क्वायर के दोनों बताए और आयत के दोनों बताए। स्क्वायर और रेक्टेंगल का ये जो दोनों कॉन्सेप्ट का दोनों फॉर्मूला है, इससे प्रश्न बनता है। आपको ध्यान से समझते हुए चलना होगा। चलिए आगे। चलिए, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है बिल्कुल लाइक कर देंगे, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। जीएसटी नहीं लग रही है यहाँ पर। अगर क्लास अच्छी लग रही, समझ में आया, जितना ज़्यादा आपका लाइक होगा, जितना ज़्यादा आपके व्यूज़ होंगे, जितना आप दूसरे को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट होगा, उतनी मेरी तरफ से और धमाकेदार एकदम बम्पर धांसू क्लास मिलेगी, ठीक है। इतना ध्यान रखें, जिस आप जो सब्जेक्ट को बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ जितना आप सपोर्ट करेंगे, उसका 2 गुना मैं आपको सपोर्ट करूँगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बस आपको सपोर्ट करना होगा। चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आइए कुछ और देखते हैं, उदाहरण, एग्जाम्पल, मतलब पॉइंट समझते हैं। आप शालिनी क्लास के साथ बने हुए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग तो आपको मिलेगा और लोगों से और जगह से, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलग दिखना, अलग होना मेरी पहचान है। आइए देखते हैं, घनाभ का आयतन, आयतन का घनाभ, ठीक है। अब आयतन को यहाँ पर क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं इंग्लिश में। इसका क्या फॉर्मूला होता है ये आपको समझना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपने सुना होगा, अच्छे से पढ़ा भी होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इन इंग्लिश, ठीक है। आयतन का घनाभ क्या होता है ये जानेंगे, फिर जानेंगे कि आयतन का घन क्या होता है, करेक्ट। तो ये है एक क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, ये एक क्यूब है। पहले क्यूबॉइड देख लेते हैं। तो आयतन का घनाभ, घनाभ का मतलब क्यूब, यहाँ पर जो एक धारिता की मतलब घनाभ की बात की गई है, इसको आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या। तो आप लिखेंगे कि B बराबर L/B/H। जब कभी भी आयतन के घनाभ की बात की जाएगी या तो आयतन के घनाभ से आपको प्रश्न आएगा, तो यही फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। L फॉर लंबाई, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट, ठीक है। तो ये क्या है? आयतन का घनाभ है। सूत्र किसका है? आयतन के घनाभ का। ये जो सेक्शन आप पढ़ रहे हैं ये मेंसुरेशन में आता है, लेकिन मेंसुरेशन को बांट दिया गया है, कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में था, कुछ सेकेंड में, कुछ थर्ड में, कुछ फोर्थ में, ऐसे आपको 2-2, 3-3 टॉपिक मिलेगा, ठीक है। तो ये मेंसुरेशन का टॉपिक है। हिंदी में मेंसुरेशन को क्या कहते हैं ये मुझे नहीं याद है, मुझे नहीं पता है, पता होगा पर याद नहीं है बिल्कुल भी। तो ये मेंसुरेशन का टॉपिक है, तो उसका मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला बता दिया। ध्यान रखिएगा, 1-2 प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा पेपर में। दूसरा है घन का आयतन, आयतन का घन क्या है? क्यूब का क्या आप बताएंगे, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर घनाभ का आयतन आपने बता दिया, ठीक है, आपने घनाभ का आयतन बता दिया और घन का आयतन बताना है। तो आपको आपने क्यूबॉइड का जैसे बताया, क्यूबॉइड का आपने वॉल्यूम बताया, क्या बताया? आयतन मतलब क्या होता है? वॉल्यूम होता है इंग्लिश में ना, इसीलिए इसको वॉल्यूम को V से, शॉर्ट फॉर्म में B से डिनोट करते हैं। तो आपने क्यूबॉइड का घनाभ बताया, अब घन का आपको आयतन बताना, ठीक है। आपने इसका आयतन बता दिया यहाँ पर L/B/H। अब इसका क्या बताएंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है B बराबर भुजा का 3 बार आपको गुणा करना होगा, ठीक है। साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। गलतियाँ मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सूत्र हो गया। मेनली आपके जो सिलेबस में प्रश्न है वो ये वाले कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझने के लिए बताया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पे प्रश्न ज़्यादा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इतना तो मैंने आपको 12 मिनट में एक्सप्लेन किया, ठीक है, अच्छे से एक एक पॉइंट को धीरे से बताया कि समझ में आए। अब आते हैं एक एक क्वेश्चंस पे करेंगे, वो भी अच्छे क्वेश्चंस का सेट मैंने लिया है जो कि आपको दिक्कत ना दे, ठीक है। और मैंने लिखा है, थोड़ा जल्दीबाजी में लिखा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। जहाँ नहीं आएगा आप लोग बाद में पूछ लीजिएगा, वैसे आप लोगों की हिंदी ज़्यादा अच्छी है मेरे से, तो बढ़िया कर ले जाएंगे। पहला प्रश्न देखो, पेपर को सॉल्व करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है? क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़िए, गलती नहीं करेंगे। पहला देखिए, 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बताना। एक पार्क है, आयताकार पार्क है, ये भी बता दिया, ठीक है। जो पार्क है वो रेक्टेंगल की शेप में है, उसकी आपको लंबाई पता है, उसकी आपको चौड़ाई पता है। आपसे एरिया पूछ रहा है, क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? अगर एक आयताकार पार्क आपको बताया गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एकदम सूत्र पे क्वेश्चन पर पूछा गया है, तो आप कर ले जाएंगे ना।
तो यहाँ पर क्या है कि 40 मीटर लंबा पार्क है और 28 मीटर चौड़ा पार्क है। क्षेत्रफल आपको बताना है। कैसे करेंगे अभी देखिए, सॉल्व कैसे करना है। पार्क की चौड़ाई बराबर 28 मीटर, पार्क की लंबाई बराबर 40 मीटर, अतः पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। 40 को से 28 से गुणा कर दीजिए। सिंपल, सस्ता, बेस्ट तरीका जो आपको फॉर्मूला, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ये नहीं याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं सॉल्व होगा। ध्यान रखिएगा, आपको ये फॉर्मूला याद करना है मेनी टाइम से, तभी आप कर पाएंगे। आपको सिंपली तरीके से क्या करना है, आपको बस 40 गुणे 28 करना है तो एक क्या निकल के आएगा, आप देख सकते हैं 1120। ठीक है, 1120 वर्ग मीटर। राइट आंसर क्या निकल के, 1120 वर्ग मीटर। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, किसी आयत का परिमाप, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर आपको 28 सेंटीमीटर दिया है, जिसका परिमाप आपको 28 सेंटीमीटर दिया है तथा उसकी चौड़ाई आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन उसका क्षेत्रफल नहीं पता है। क्षेत्रफल आपको निकालना है। आप देख सकते हैं आपको आधी अधूरी चीज़ें दी गई हैं, आपको पूरा उसका आंसर निकालना है। कैसे बताएंगे आप, सोचिए सोचिए। इसी तरीके से आपको कई प्रश्न आएगा। डिजिट तो हो सकता है कि बदल दे तब तो कर ले जाएंगे, लेकिन कई सेट ऑफ पैटर्न से प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक आयत की बात की गई। पहली बात तो कहा गया कि इसका परिमाप जो है वो 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है। अब आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आइए हम सॉल्व करते हैं धीरे से। आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। बताया था कि नहीं, याद रख लीजिएगा तभी कर पाएंगे। तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे एल प्लस बी है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखो क्या करोगे आप। परिमाप बराबर कितना पता है, आप कहेंगे कि मैम 28 पता है, तो आयत के परिमाप की जगह पे नीचे लिखिए 28, बराबर का चिन्ह लगाइए, लिखिए फॉर्मूला 2। लेंथ कितनी है आपको नहीं पता है, हूबहू आप एल लिख दीजिए, हिंदी में लंबाई लिख दीजिएगा। लेकिन आपको चौड़ाई ब्रश पता है कितनी, 8 सेंटीमीटर, उसके नीचे 8 लिख दीजिए। ठीक है, आपने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था इसी के बेस पे आपने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। पहले आपने आयत के परिमाप की वैल्यू रख दी, 2 को उतार दिया, लेंथ ऐसे लिख दिया और ब्रेथ में 8 लिख दिया। अब कैसे करेंगे, आपको तिर्यक गुणा आता ही होगा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे, इस एल को, इस लेंथ को निकालने के लिए लिखेंगे लेंथ बराबर, ये 28 है। ठीक है, ये तिर्यक गुणा होगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाता है, ऐसा होता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 आपको गुणे में दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब इधर जाएगा तो आपको भाग में दिख रहा है। इज इक्वल टू के जब कोई चीज़ इधर उधर जाती है तो अलग हो जाती है ना, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर सेम तरीके से अप्लाई करनी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जब इधर जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में तो हो ही जाएगा। तो ये 28/2 माइनस 8 ये हो जाएगा लेंथ को निकालने का तरीका। अब देखो करोगे कैसे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब इसको काट दीजिए तो कितनी बार में कटेगा, 14 बार में, और 14 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा, आया ना, आया ना, लेंथ निकल कर 6 आई कि नहीं आई। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आया होगा, मुझे इतना तो कंफर्म है कि आप समझ गए। लेकिन अभी तक हमारा पूरा आंसर आया नहीं है क्योंकि हमको तो क्षेत्रफल निकालना है ना, हमको तो क्षेत्रफल निकालना है। अभी तो हम आधी ही सीढ़ी चढ़े हैं, पूरी सीढ़ी आपको चढ़नी है, स्टेयर्स। चलो अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या बताएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ध्यान रखिएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी निकली, 6, चौड़ाई कितनी थी, 8, 8 छंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर निकल के आया तो कहेंगे हाँ। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। तीसरा देखिए, एक कोई गार्डन है, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर है। एक बगीचा है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। देखो एक बगीचा है जिसकी लंबाई 115 मीटर है, चौड़ाई उसकी 45 मीटर है। बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की नीड होगी। ठीक है, फिर से पढ़िए, कोई एक गार्डन है, कोई एक बगीचा है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो 115 मीटर है, उसकी जो चौड़ाई है वो 45 मीटर है। अब पूछ रहा है कि बगीचे के चारों ओर तार से घेरने के लिए कितने मीटर तार की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एकदम सॉलिड प्रश्न है क्योंकि फॉर्मूले में पूछा गया प्रश्न है।
ठीक है। इसके पहले जो मैंने आपको दूसरा करवाया वो भी फॉर्मूले में था, लेकिन तुरंत के फॉर्मूले पे नहीं था, ये सब तुरंत वाले फॉर्मूले पे। आपको लंबाई पता है तो आप कहेंगे हाँ मैम 115। आपको चौड़ाई पता है तो आप कहेंगे हाँ मैम 45 मीटर। आपको क्या निकालना है, कितने मीटर तार की नीड होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, आयत का परिमाप। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे L प्लस P। 2 को 2 लिख देंगे। लेंथ कितनी है 115, ब्रेथ कितनी है 45। दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 160। ये 2 से 160 में गुणा करेंगे तो 320 मीटर आएगा। कितने तार की ज़रूरत हो रही है, 320 मीटर तार की ज़रूरत है। इतने आपको एक गार्डन को पूरा कवर करने के लिए, वो भी तार से। समझ में आया। बढ़े आगे, चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट। यहाँ पर लास्ट में आने वाले हर एक व्यक्ति से उम्मीद है कि आप बढ़िया क्वेश्चन समझ के जाएंगे। देखिए आपके सिलेबस में इसी लेवल से दिया गया है। मैं अभी और प्रैक्टिस करवाऊंगी इस पे, बहुत सारे क्वेश्चन 4-5 पार्ट में बनवाऊंगी मैथ, ताकि आपको मैं बता सकूं और आपको प्रश्न आए तो आप गलती ना हो पाए। ठीक है, तो बेसिक बताने के लिए बेसिक से शुरुआत करते हैं। हो सकता है बहुत लोगों को ये आसान भी लग रहा होगा, लेकिन जिन्हें नहीं आता मुझे उनको भी लेकर चलना है। ठीक है, देखिए ये चौथा क्वेश्चन है आज का। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक ऐसे आयताकार रेक्टेंगल का आपको क्षेत्र का एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 12 मीटर है और 5 मीटर है। तो लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एकदम फॉर्मूले पे है। वैल्यूज को पुट करिए, आंसर आपके सामने। आयत की लंबाई कितनी है 12 मीटर, आयत की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 12 और 5 को आप जब गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 60 वर्ग मीटर। आया कि नहीं, देखिए ये दे रहा है आंसर 60 वर्ग मीटर। एकदम सेट ऑफ फॉर्मूले पे था। अगर फॉर्मूला का जो रूल है वो अगर आपको याद है, ठीक है, मैथ का पेपर देने से जाने से पहले सारे फॉर्मूले को एक बार ज़रूर रिकॉल कर लीजिएगा। आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ 5वां प्रश्न देखते हैं, क्या बात कही जा रही इसको भी समझते हैं। 5वां प्रश्न है यहाँ पर, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। कोई एक आयताकार गत्ता है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 117 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी जो लंबाई आपको है वो 13 सेंटीमीटर दे दी गई है, जो आपको लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर दे दी गई है। तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करिए। तो आपको गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सेट ऑफ फॉर्मूले पे तो है, लेकिन थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें निकालनी होगी, फिर इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न करने होंगे। पहले मैं करवा दूंगी, फिर टेलीग्राम पर भी बहुत सारा दे दूंगी, तो वहाँ सॉल्व करेगा। जैसे मैंने आपको अभी मॉडल पेपर 1 और 2 दिया था, सबको दिया था। ठीक है, तो उन सारे सबको सॉल्व किया, उसके बाद मैंने पूरा आंसर दिया कि नहीं दिया, तो उसी तरीके से आपको दे दूंगी। आपको वहाँ पर भी सॉल्व करना होगा, तभी आप लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैथ की आपको हर एक चीज़, मैंने मैथ की नोट्स नहीं दी है। ठीक है, मैंने मैथ की नोट्स नहीं बनाई, क्योंकि मैथ की कोई नोट्स नहीं होती, मैथ प्रैक्टिस बेस्ड होता है। मैं मैथ में अगर नोट्स बना दूँ, ढेर सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कर दूँ, कैसे मैंने काटा है, कहाँ मैंने काटा है, वो आपको नहीं समझ में आएगा जब तक मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो मैथ की नोट्स लेने का कोई फ़ायदा किसी को होगा, नहीं होगा ना। बाकी सब्जेक्ट की नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दी हूँ, वो आप वहाँ से खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी पढ़ा रही हूँ, ये सारे टेलीग्राम पर दे भी रही हूँ, क्वेश्चंस करवा रही हूँ, वो नोट्स है, यहाँ अभी क्वेश्चंस चल रहा है आपका, तो दोनों में लाभ आपका हो रहा है। तो यहाँ पर मैथ की नोट्स इसलिए मैंने नहीं दी है कि ताकि आप पढ़ पाओ, समझ पाओ। मैथ ज़रूरी है, समझ के करना। मैथ कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप किसी का आंसर देख के वहाँ पर लिख लेंगे, भूल जाएंगे सब। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल कितना है, 117 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो हमको पता ही नहीं है। ठीक है, अब हम पहले करेंगे क्या, पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयताकार का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो मैंने आपको इससे पहले बताया और आपको पता भी है। अब आओ चलो आगे बढ़ते हो, चौड़ाई निकालोगे कैसे, चौड़ाई तो पता ही नहीं, बाकी हमको सब कुछ पता है। बहुत सिंपल सा तरीका है, तिर्यक गुणा वही अपनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुणे में चौड़ाई है, भाग में यहाँ पर निकल जाएगी, लंबाई भाग में आ जाएगी। तो तिर्यक गुणा आपको पता है, आयताकार क्षेत्रफल बराबर बटे कितना हो जाएगा, लंबाई। आयताकार चौड़ाई बराबर आयताकार क्षेत्रफल बटे लंबाई।
आयताकार क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 117 दिया है। ठीक है, लंबाई कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर दी है। तो आपको ये जो फॉर्मूला आपने बनाया वो आपको ये उसकी वैल्यू आपको पता है, आपको चौड़ाई निकालनी थी। तो आप 117 में 13 से भाग करेंगे तो 9 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं, 13 9 ही 117 होता है। आप तो फॉर्मूला पढ़े ही हो, पहाड़ा पढ़े ही होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको कट गई। तो आपको समझना होगा, अब आपको हर प्रश्न एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे चौड़ाई निकालनी थी तो कैसे निकाला, पहले ये किया फिर चौड़ाई निकाला फिर ये गुणा किया, तो ये सब थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कहाँ पर आपको पहले क्या ज्ञात करना है, फिर आप उसके बाद क्या निकाल पाएंगे, ये सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की ये क्लास होती है यहीं पर ओवर। 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराया मेंसुरेशन का, आपको पहले बताया, फिर 5 क्वेश्चन का ये पार्ट 1 था, ध्यान रखिएगा ये पार्ट 1 था। ठीक है, ये आपको मेंसुरेशन का पार्ट 1 मैंने दिया है। इस तरीके से मैं आपको लगभग 5 पार्ट दूंगी और 5 6 क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आपके 30-40 क्वेश्चन मेरी तरफ से तैयार हो जाएंगे और जो पेपर में आया होगा वो भी अब ले लेंगे, ताकि आपको वो पेपर वाला भी क्लियर हो जाए यहीं पे और ये भी क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत ही धीरे से मैंने पढ़ाया है ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एक अपडेट देना चाहती हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम जल्दी होने की चांसेस है, ध्यान से रखिएगा कि नवंबर के वीक में ही हो जाएगा, दिवाली के बाद ही हो जाएगा, इसलिए अपनी प्रिपरेशन में जुट जाइए। मैथ में बैक किसी की नहीं आनी चाहिए, मेहनत करिए, आपका हर एक चीज़ अच्छा होगा। और भी जो फ्रेंड्स आज पहली बार आ रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी को अगर नोट्स चाहिए, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की, मैथ की छोड़ के, तो आपको हर एक सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको लिंक दिया गया, वहाँ से आप मेरे टीम मेंबर से बात करके नोट्स को आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्काउंट में भी मिल जाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो मैंने ये चीज़ आपके लिए कर दी है कि आप अच्छे से ले सकते हैं। बहुत बच्चे कह रहे थे, तो इसलिए मैंने ये चीज़ वहाँ पर कर दी है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।